यस, हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और आज हमारा लेक्चर 4 है जिसमें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन करेंगे। चैप्टर लेक्चर 1, 2, 3 में एक्सरसाइज 17.1 तक कंप्लीट हो चुका है और ये एक्सरसाइज छोटी है, तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक्सरसाइज 17.2 आपको कराऊंगी। और प्लीज़ फिर से बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, है ना। तो आज अपन आते हैं, पढ़ते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए यदि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, जो आपको हमेशा पता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो दिस इज स्लोप। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका यदि स्लोप फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो यदि मान लीजिए ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा ए बाई बी। ए बाई बी ये स्लोप होता है। तो इस स्लोप में क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यदि कोई स्लोप ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस, इस तरीके से, तो इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये वाला डिस्टेंस तो ठीक है, पॉजिटिव प्लस वाई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइड जा रहा है, एक्स के नेगेटिव साइड जा रहा है। तब इस कंडीशन में जो स्लोप आएगा वो ए तो पॉजिटिव है बट बी जो है नेगेटिव, तो ये ऐसा स्लोप जब आएगा नेगेटिव। कहने का मतलब है जब इंक्लाइन एंगल एक्यूट होगा, ये वाला एंगल जब एक्यूट होगा तब जो स्लोप है पॉजिटिव आएगा। जब ऑब्ट्यूस होगा, मतलब जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा। अब दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन, और एक थर्ड कंडीशन होती है जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है और इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो स्लोप आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए का वैल्यू है ना, वो 0 है। ए का वैल्यू है ना नॉट डिफाइंड। जब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हो जाएगा 0 बाई बी, तो स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फोर्थ कंडीशन होती है कि जब आपका जो स्लोप है या जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट तब इस कंडीशन में b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ए पॉजिटिव होगा और b इज इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव बाई 0। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में यदि कोई वैल्यू 0 आती है तो वो नॉट डिफाइंड होती है। तो चारों कंडीशन समझ में आ गई स्लोप के लिए। फर्स्ट कंडीशन, जब एक्यूट एंगल बन रहा है तब स्लोप क्या होगा, जब ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तब स्लोप क्या होगा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तब स्लोप क्या होगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके पहले कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं, उसको देखेंगे हम। और स्लोप को एक और वैल्यू से डिफाइन करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्लोप को एक और उससे डिफाइन करते हैं m, या m को tan थीटा भी बोलते हैं, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। या इसको ग्रेडियंट एक
सूखा कपड़ा लाओ, नहीं चल रहा। ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। अरे यार मत बोलो ना अभी, वो एक साथ फिर कटेगा नहीं, मत बोलो, ला रही हूँ। तो m का जो फॉर्मूला होता है, इस कंडीशन में यदि इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, और ये y एक्सिस और ये एक लाइन है, और यहाँ पे यदि दिस इज x1 y1 यदि दो पॉइंट है और यहाँ पे x2 y2 दूसरा पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस y1 है और ये वाला डिस्टेंस y2 है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस x1 है और ये वाला डिस्टेंस x2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि अपन को फॉर्मूला निकालना है a बाई बी का, मैंने आपको बताया था ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ b है, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा या m इज इक्वल टू लिखेंगे, ये वाली लेंथ कितनी आएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यदि आपके क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हुए हैं और उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और यदि किसी में थीटा दिया रहेगा तो आप थीटा निकाल सकते हैं, थीटा से उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज है, यदि थीटा एक्यूट है तो m पॉजिटिव आएगा, यदि थीटा ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव आएगा, ये सब चीजें। और यदि थीटा 0 है तो tan 0 0 होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चार कंडीशन बनेंगी। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन m इक्वल टू 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 देन m is equal to not defined. If theta acute then m positive, और if theta obtuse then m नेगेटिव। ये चारों कंडीशन अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको पता चलेगी। तो अब आगे जाते हैं अपन, ये हो गए सारे कुछ जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो बेसिक फॉर्मूलेज थे और जो थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया। अब आते हैं एक्सरसाइज 17.2 में। बहुत सिंपल है एक्सरसाइज 17.2, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करेंगे। आप एक्सरसाइज 17.2 के क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 माइनस 3। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, बाकी आप तीनों करोगे। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट, जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -3 एंड -5 एंड 9। तो कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला निकालना है, इससे आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है। तो tan थीटा या उसको m से डिनोट करते हैं, y2 माइनस y1, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 और -5 माइनस 2 दैट इज 12 माइनस 12/7। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैं फर्स्ट एंड फोर्थ करवा रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड आप लोग कर लेंगे। बहुत इजी है, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट्स दिए हैं -3, 5 एंड -3 एंड -4। वही फॉर्मूला लगेगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप देख रहे हैं यहाँ -9 बाई यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा 0, तो m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो कंडीशन होती है जब वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है।
मतलब ये कैसा होगा, पैरेलल टू, ये जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि आपको पता है थीटा इक्वल टू 90 कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन किसके एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। और थीटा 0 कब होता है, जब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पढ़ चुके हो आप लोग। व्हाट इज द, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा, तब स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और जब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 90, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वाले का आंसर आएगा स्लोप इज 0 एंड वाई एक्सिस के जब पैरेलल है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 30। हाँ, यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 30। आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो 9th 10th में, जो एक टेबल होता है tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो m इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। नेक्स्ट आता है थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मतलब, और ये आपको पता है जब थीटा एक्यूट होता है मतलब 90 डिग्री से कम होता है तो m पॉजिटिव होता है, और जब थीटा 190 से ऊपर होता है, ऑब्ट्यूस होता है, तब वो नेगेटिव होता है, स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ थीटा 120 है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री मतलब -1/√3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट, 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। थर्ड इज इक्वल टू 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब ये भी ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है, तो ये 10 कितना हो जाएगा, 45, मतलब 10 180 -45, तो ये आ जाएगा -1। तो स्लोप इसका हो जाएगा -1। और फोर्थ वाला है 90 डिग्री। 90 डिग्री में तो नॉट डिफाइंड, आपको पता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज 1/√3। अब इसमें आपको m दिया हुआ है और आपको थीटा फाइंड आउट करना है, जस्ट इस क्वेश्चन का अपोजिट। ये भी आप ओरली कर सकते हो, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का उल्टा। 1/√3 है तो थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3 मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा 1 देन थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए सब एक्यूट होगा। नेक्स्ट है -1, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। एंड नेक्स्ट आ जाएगा √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -√3। -√3 मतलब थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, नेगेटिव है इसलिए ऑब्ट्यूस हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है 0, देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन है, a line passes through the point 4, -6 and -2, -5. Does it make an acute angle with the positive direction of x-axis? कैसे पता चलेगा, m फाइंड आउट करेंगे। यदि m फाइंड आउट करते हैं और ये पॉजिटिव आता है तो वो एक्यूट होगा, अदरवाइज वो ऑब्ट्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो भी लाइन है उसका स्लोप, जो स्लोप आएगा मतलब थीटा जो है वो एक्यूट होगा, एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है
कि आपको ये बताना है कि जो ये लाइन है, कोई भी लाइन है, अभी हमको पता नहीं है कि ये ऑब्ट्यूज बना रही है कि एक्यूट बना रही है। यहाँ पे ये पॉइंट है 4 - 6, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 - 6, और यहाँ पे है -2 - 5, -2 - 5। तो इसमें ये बोल रहा है कि क्या ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एक्यूट एंगल बना रही है क्या। तो इसमें कुछ नहीं, आप इसका m निकालोगे। m निकालने के लिए वही फॉर्मूला, y2 - y1, तो -6 + 5 दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 4 + 2 -1/6। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये m जो आपका है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू जब ऑब्ट्यूज होता है तभी वो नेगेटिव m जो ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव आता है, मतलब इट डज नॉट मेक एक्यूट एंगल बिकॉज m इज नेगेटिव। और कंडीशन क्या होती है m के नेगेटिव होने के लिए कि थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डिटरमाइन x so that 2 is the slope of the line through the points 2, 5 and x3। yes, मतलब इसमें आपको m भी दिया हुआ है, y1 और y2 भी सॉरी x1 y1 दिया है, x2 माने दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, स्लोप दिया हुआ है। तो इसमें आपको x फाइंड आउट करना है। बहुत क्वेश्चन नंबर 6 में आपको m भी दिया हुआ है 2, x1 y1 दिया हुआ है कितना 2, 5 एंड x3। मतलब आपको एक ऐसा एक लाइन दी है इसमें, इस तरीके से। इसमें जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो यहाँ है और एक पॉइंट मान लो यहाँ है, और इसका जो स्लोप है वो 2 दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है 2। तो फॉर्मूला आपको पता है m = y2 - y1 दैट इज 3 - 5 डिवाइडेड बाय x2 - x1। m की वैल्यू दी हुई है m की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये इधर जाएगा तो 2x - 4 = -2, तो 2x = हो जाएगा 2 और x = आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी 1 और 3 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, -5, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट 2, -5 and 3, 2, 5 and 3, 2। तो आपको x और y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मिड पॉइंट बोला है, तो x = हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। मतलब इस तरीके से फिगर बनेगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से एक पॉइंट 2 - 5 है और दूसरा 3, 2 है। इधर ले सकते हैं, इधर 2 - 5 और इधर 3 and 2। तो और ये इसका मिड पॉइंट में, यहाँ कहीं मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो आपको पता है कि मिड पॉइंट है मतलब वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए x = और इसका आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा -3/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब उसके बाद बोला ये एक्स वाई के पॉइंट आ गया। अब व्हाट इज द स्लोप, स्लोप भी निकालना है। अभी तो ये आपको पॉइंट पता चला क्वेश्चन नंबर 7 में
ये आपको अभी पॉइंट पता चले, और ओरिजिन और ये पॉइंट के बीच स्लोप क्या होगा, मतलब एम भी आपको फाइंड आउट करना है। तो अब जो पॉइंट पता चला, ये पता चला 5/2 माइनस 3/2 और ये 0 0। ओरिजिन मेंशन किया है आपके क्वेश्चन में, तो m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 3/2 x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा 0 0 सॉरी 2 2 कैंसिल माइनस 3/5। तो आपका जो m आ जाएगा ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं वो माइनस। तो एग्जाम में यदि स्लोप पूछ रहा है, m पूछ रहा है, tan थीटा पूछ रहा है, ग्रेडियंट पूछ रहा है, ऑल आर सेम। तो ये आ गया माइनस 3/। अब चूंकि ये साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब दिस इज फॉर्म ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि m जब नेगेटिव आता है तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ओके, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, बाय बाय।